हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं और क्यों कहते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा अगर लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण हम लोग किसे कहते हैं। जब हमारे पास में कोई चर राशि जो होती है, मान लो अगर चर राशि हमारे पास में एक है x, इसकी अधिकतम घात अगर हमारे पास में 2 हो जाए और ये चर राशि की अधिकतम घात 2 होने के बाद में इससे कम एक चर राशि रहे या ना रहे, इससे मतलब नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। लेकिन अधिकतम घात अगर हमारे पास में अगर 2 अगर आती है, जैसे x² + 5x + 6 = 0, तो इसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर x जो हमारे पास में चर राशियाँ जो है, चर राशि जो हमारी x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 है। मैंने इसलिए अभी इसके पहले बोला है कि x² के बाद में अगली राशि रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, फिर भी हमारा ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे x² - 4 = 0 अगर हमारे पास में हो तो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर कोई x नहीं है, फिर भी इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या चीज होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या चीज होता है। तो व्यापक समीकरण अगर हम बात अगर करते हैं तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण जो होता है वो ये होता है कि ax² + bx + c = 0 को हम लोग व्यापक द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी को हम व्यापक समीकरण कहते हैं। किसका? द्विघात समीकरण का। अब इसका अगर हमें हल अगर निकालना है तो इसका हल हमारा ये होता है x की वह वैल्यू जो इसमें लाके रखने पर इसका मान 0 हो जाए, उसी को हम लोग इसका हल कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि माना दिए गए समीकरण का, यदि समीकरण का अगर हल अल्फा हल या मूल कह लें, यदि समीकरण का मूल क्या है? अल्फा है व बीटा है, तो हमारे पास में जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि a b c हमारे क्या है? नियतांक है। हमारे a b c क्या है? नियतांक है। ये हमारे पास में नियतांक होता है, ये नियतांक होता है, ठीक है। जिसमें से ये c हमारा सिर्फ नियतांक कहलाता है। बाकी मौके पर ये और बी हमारे जो होते हैं, ए और बी, ये हमारे गुणांक कहलाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि गुणांकों, नियतांकों और मूलों में क्या संबंध होता है, तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और मूलों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? c/a होता है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इस समीकरण के मूल कितने हमारे आए? अल्फा व बीटा है। अगर इनके बीच में अगर हम संबंध अगर स्थापित करना चाहते हैं तो मूलों का योगफल जो होता है -b/a होता है और मूलों का गुणनफल जो होता है क्या होता है? c/a होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 2 समीकरण यानी 2 सूत्र हमको यहाँ से मिल जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास में 2-3 विधियां होती हैं। 2-3 विधि में पहली विधि आपकी होती है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी विधि होती है सूत्र द्वारा, तीसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना। तो जिसमें से आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको हल करते हैं। जैसे मान के चलो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से, x² + 5x + 6 = 0 हमने अपने मन से ले लिया, आप भी ले सकते हो ऐसे ही। तो अगर हमें इसका आंसर अगर लेना है, अगर इसका हमें मूल निकालना है, इसका अगर हल करना है इसको, तो हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। पहले गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल हम लोग देखेंगे
कैसे होता है गुणनखंड विधि द्वारा? हम लोग ये काम करते हैं कि बीच वाला जो पद होता है इसको दो पदों में हम लोग तोड़ देते हैं। वो तोड़ने के जो तरीके होते हैं वो ये होते हैं कि ये जो किनारे वाला जो होता है एकदम लास्ट में, इसको यहाँ पर आप लोग ऐसे रख लिया करो। x के बगल में जो लिखा रहे गुणांक, इस गुणांक को भी इस तरह से लिख लिया करो। इसके बाद में इस +6 का दो ऐसा खंड करो, दो ऐसे गुणनखंड खोजो 6 के कि जिनको गुणा कर लें तो 6 आ जाए, और उन्हीं दोनों को मैं जोड़ लूं। ये जो हमारा प्लस चिन्ह दिखता है ये जोड़ का निशान हमारा बताता है। उन्हीं दोनों गुणनखंडों को अगर हम जोड़ लें तो हमारा मान कितना आ जाए? 5 आ जाए। बस ये बात होती है। तो मैं ये देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है, 3 और 2 मिलता है। ये प्लस में रहेगा, ये भी हमारा प्लस रहेगा। इसके पीछे पीछे हम लोग x लगा के बीच वाले की दर पे लिख देंगे, किनारे किनारे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x² + 3x + 2x + 6 = 0। इसके बाद में इनको हम जोड़ा बनाते हैं, इनका इस प्रकार से हम लोग जोड़ा बनाते हैं, इनका कपल बनाते हैं। फिर इन जोड़ों में से हम कुछ कॉमन लेते हैं जो कॉमन होने लायक होता है। जैसे यहाँ पर x² है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ से x आपका कॉमन हो सकता है। तो यहाँ x + 3 हो जाएगा। यहाँ पे अंकों में अगर देखा जाए तो अंकों में हमारा 2 कॉमन होता है, अर्थात x + हमारा 3 मिलता है। ये बराबर कितना हो गया? 0। ये तो आपने अपना काम किया है इधर। अब हमारे पास में देखते हैं कि इन पदों में से हमारा x + 3 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेने के बाद में बचता है हमारे पास में कितना? x + 2 = 0। अब हाँ, या तो यहाँ पर ये खंड 0 के बराबर होगा या तो ये खंड बराबर 0 होगा। तो जब हमारा x + 3 जब बराबर जब 0 जब होता है तो x की वैल्यू हमको मिलती है -3, इसलिए x बराबर क्या मिलता है? -3। ये आपका पहला उत्तर हो जाता है, पहला हल हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग x + 2 बराबर जब 0 जब लिखते हैं तो x बराबर हमारा आ जाता है -2 आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाता है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन जो आया द्विघात समीकरण का, ये आपका एक कोई क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसके मध्य पद को तोड़ करके ही लगाया गया है इसको। तो इस तरह से आप देखिए तो इस द्विघात समीकरण के -3 और -2 दो उत्तर हुए, 2 मूल हुए, 2 हल हुए, 2 आंसर हुए। तो ये था हमारा द्विघात समीकरण का पहली विधि के द्वारा अर्थात गुणनखंड विधि द्वारा हल। अब इसके इसी हल को, इसी क्वेश्चन को हम आगे फिर से हल करते हैं, देखिए वो क्या होता है किस तरह से। तो इसको अगर आपको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 2 सेकंड रुक रहा हूं। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसका आपने या तो फिर इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा अपनी कॉपी पर। आइए हम फिर इसी क्वेश्चन को लेकर के, जैसे एक विधि आपके पास में गुणनखंड विधि द्वारा हमने बताया, इसी क्वेश्चन को लेकर के हम दोबारा दूसरी विधि बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, इसको मैं मिटा देना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे मिटा दिया। ये मैंने इसको ऐसे मिटाने के बाद में उसी क्वेश्चन को लेकर के अब इसको मैं दूसरी विधि से जा रहा हूं बताने। ये कौन सी विधि थी? ये गुणनखंड विधि द्वारा ये इसका सलूशन हो गया। फिर से वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फिर से आपका क्वेश्चन वही है, x² + 5x + 6 = 0। अब इसको हम लोग फिर से इसको हल करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। देखिए, पूर्ण वर्ग बना करके हल करने के लिए ये थोड़ा कठिन मेथड होता है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कौन सी मेथड? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल, समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक, इसके लिए करते क्या है? पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास में 2 सूत्र होते हैं। एक तो हमारा होता है सूत्र जो होता है वो सूत्र हमारा ये होता है a + b का होल स्क्वायर = हमारा होता है a² + 2ab प्लस हमारा होता है b², और एक दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इस तरह से ये हमारे 2 सूत्र होते हैं। इन्हीं दोनों सूत्रों में से कोई एक सूत्र लगा करके इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा, ये थोड़ा सा कठिन होता है। करते क्या हैं, आइए हम आपको हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम लोग ये काम करते हैं कि पहले हम लोग x² लिखते हैं। इसके बाद में जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को लिख करके
उस चिन्ह को लिख करके हम लोग 2 अपने तरफ से लिख देते हैं, 2 अपने तरफ से लिख देते हैं। इसके बाद में इसका हम लोग x स्क्वायर जो लिखा रहता है, इसका स्क्वायर हटा करके इतने से हम लोग गुणा कर देते हैं। इसके बाद में फिर गुणे के निशान हम लोग लगाते हैं और जो यक्ष का गुणांक होता है इसका आधा करके हम गुणा कर देते हैं। अर्थात यहाँ पे सिर्फ सेटिंग चलती है। सेटिंग का मतलब ये हो गया, देखिए ये 2 यहाँ से कटेगा, 5x बचेगा, 5x आपका लिखा हुआ था। तो ये पीछे वाला जो अंक आपको जो मिलता है यही आपका b का काम करता है, जो यहाँ पर b होता है। ये 2 हो गया, a हो गया, ये b होता है। तो इसी b का वर्ग हम लोग जोड़ देते हैं। तो हमने वर्ग क्यों जोड़ा? लो भैया हम इसमें से घटा भी देते हैं। तो 5/2 को हमने यहां पर क्या कर दिया, इसका वर्ग मैंने घटा भी दिया। बाकी +6 आपके पास में था, तो +6 है बराबर कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप लोग समझ गए। क्या काम करते हैं, पहले x स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, फिर 2 अपने तरफ से लिखते हैं, जो चिन्ह होता है चिन्ह लगा करके 2 अपने तरफ से लिखते हैं, फिर इसका वर्गमूल लिखते हैं, फिर इसके गुणांक का हम लोग आधा कर देते हैं, जितना भी गुणांक होता है उसका बटे 2 कर देते हैं। तो जो पीछे हमको मिलता है यही हमारा b का काम करता है, जो यहाँ पर लिखा गया। अब इसी का वर्ग हम लोग इसमें जोड़ देते हैं और इसी का वर्ग हम लोग घटा देते हैं। समीकरण के मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है और सेटिंग से हमारा काम चल जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये कुछ लिखा है। क्या लिखा है, a² + 2ab + b² लिखा है। अर्थात ये लिखा है सूत्र a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो x + 5/2 का होल स्क्वायर। बाकी इधर के हम अंकों को हल कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे 5 का वर्ग हम लोगों ने कर दिया 25 और 2 का वर्ग कर दिया 4, ये हमारा हो गया +6 बराबर 0 हो गया। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर, और जब इसको हल करते हैं तो 6 × 24 हो जाएगा, 24 आपका 25 में से घट जाएगा तो बचेगा 1/4 बराबर हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर आ गया मान कितना, x + 5 का होल स्क्वायर माइनस इसे हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखने के बाद में यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कोष्टक आपका जो बनता है इसे हम लोग a मान लेते हैं। ये पूरे को क्या मान लिया जाता है, a। तो ये हो गया a² और ये हो गया -b²। तो a² - b² का हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं, जो कि फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला ये आपका होता है कि एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में होता है a + b। अर्थात इस कोष्ठक में हम पहले 1/2 घटा लेंगे, उसके बाद में इसी कोष्ठक में हम 1/2 यहाँ पर जोड़ लेंगे। बराबर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अब इसको जब हल करते हैं हम लोग तो हर बराबर है तो अंशों को सीधे घटा देंगे। घटाने पर हमारा क्या मिलता है, 4/2 मिलता है और यहाँ पर क्या मिलता है, 6/2 मिलता है। बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे हम इस विधि को मिटा देते हैं क्योंकि आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा करके आगे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। अब इसके बाद में हम लोग काम क्या करते हैं देखेंगे। यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमको x प्लस और ये 2 से हम जब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, अगले ब्रैकेट में 3 मिलेगा। बराबर क्या मिल गया, 0। अब हम लोग क्या काम करते हैं, या तो ये कोष्टक बराबर 0 होगा या तो ये कोष्टक 0 होगा। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 हो जाता है, ये आपका एक आंसर हो जाता है। और जब हम लोग x + 3 बराबर जब 0 करते हैं तो x बराबर -3 मिल जाता है। इसके पहले भी गुणनखंड विधि द्वारा जब इसको हल किया गया था तब भी हमारे पास में आंसर कितने आए थे, x बराबर -3 और x बराबर -2। इस तरह से हम लोग इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल आपके सामने आ गया। अब आप लोग इसको चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप लोग हल कर लो, ठीक है, नोट कर लो, इसको देख लीजिए। और बाकी वीडियो इसके अगले वीडियो में इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको देखने हैं और अच्छी जानकारी हमारे यूट्यूब पे चैनल पे पाना अगर है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।